नमस्कार मेरे बच्चों। वैसे तो मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप मेरे बच्चे हो। जो बीमारियों के लिए वीडियो डाली हैं मेरे बच्चे, ये मजाक नहीं है, सच में। हाँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा। 1 साल की उम्र है, अभी भी आंखों पर चश्मा नहीं है। अपनी बर्थडे तो मैंने आपको बताया ही नहीं, बता दूंगा, आप गलत समझेंगे। सच वही है। मोदी का जन्मदिन, आपके पीएम का और मेरा एक ही दिन है। धन्यवाद सुनने के लिए बकवास। अब आगे हम अपना आज का मैटर लेके चलते हैं। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा नया मैटर लेके आया हूँ जो आपने सुना भी नहीं होगा और आपको सुनाएगा भी नहीं। कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ बकवास रोज मैं व्हाट्सएप पे, वीडियो पे, ऑडियो पे देखता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये कांग्रेस क्या है। आपने इब्राहिम दाऊद का नाम तो दाऊद तो सुना होगा, असल में नाम हम उसका जानते नहीं होंगे। उसका पूरा नाम है इब्राहिम दाऊद। ये हिंदुस्तान का डॉन है। अब तो वो दुनिया का डॉन है भाई, आप भी जानते हो। लेकिन मैं जो आज आपको बताने वाला हूं, जानते हो कहां शुरू करूंगा? और किसी चैनल के ऊपर देख लेना, और ये सच है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और 1950 में, 51 में संविधान बनने शुरू हो गए। तब पहला डॉन माफिया हमारे देश का पैदा हुआ, उसका नाम था यूसुफ पटेल। बॉम्बे का राजा बन गया था वो गुंडागिर्दी में। उसी की सत्ता चलती थी, बॉम्बे पे कब्जा कर लिया था उसने। उसके बाद दूसरा डॉन हुआ हाजी मस्तान। नाम उसका मस्तान था, हज करके आया था उस जमाने में। डॉक के ऊपर नौकरी करता था, कुली था। यहां मैं आपको एक बात याद करा दूं, आपने एक फिल्म देखी थी डॉन, सॉरी दीवार, अमिताभ बच्चन की। वो पूरी तरह से हाजी मस्तान की जिंदगी के ऊपर ही बनी थी। 786 बिल्ला सिर्फ इसीलिए उसके पास दिखाया गया था। लेकिन मैं आपको यहां डॉन की कथा सुनाने नहीं आया। कौन कौन डॉन बने ये तो कोई भी बता देगा, यूट्यूब बता देगा, व्हाट्सएप बता देगा, लेकिन उनके पास भी यूसुफ पटेल का नाम नहीं है। लेकिन आप पुरानी कोई आपके पुलिस या कोई सीबीआई या कोई वगैरह, हाँ, उनसे पूछ के देख लेना। हाँ, फर्स्ट डॉन हमारी दुनिया का, हमारे देश का यूसुफ पटेल ही था। और मजे की बात यह है कि उस टाइम भी यहाँ आज़ाद हुए थे हम नए नए, और कांग्रेस का शासन था और यूसुफ पटेल डॉन बन के बैठ गया था। हाजी मस्तान तो उसके बाद में बना है। जिस दाऊद की आप बात करते हो ना, उसका दाऊद नहीं, उसका पूरा नाम इब्राहिम दाऊद ही है। वो भी बॉम्बे से ही है, वो भी डॉन बना, लेकिन वो इतना पावरफुल हो गया कि यहां से निकल गया। और जानते हो उस टाइम भी शासन कांग्रेस का ही था। आप सट्टे खेलते हो,
सट्टे के नंबर लगाते हो, मटके के नंबर लगाते हो। आपको मालूम है ये सट्टा मटका कब चालू हुआ? यूसुफ पटेल ने ही शुरू किया था सन 1951 में 52 में। इसका नंबर पूरे देश में कैसे पहुंचता था, सोच के हैरान हो जाओगे आप। क्योंकि उस टाइम कोई फ़ोन तो थे नहीं, लैंडलाइन भी नहीं थी, हमारे देश में तो कम से कम नहीं थी। चिट्ठी पत्री भी पता नहीं 2 दिन 4 दिन में पहुंचेगी। रेलवे के अंदर जो मालगाड़ी जा रही है, जो पैसेंजर गाड़ी जा रही है, कहीं भी किसी स्टेशन से कहीं के लिए भी जा रही है, तो उसके आखिरी डब्बे के ऊपर पेंट से उस दिन का नंबर लिखा जाता था। मैं रेलवे को कुछ नहीं कह रहा, सॉरी रेलवे, सॉरी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि रेलवे को ना मालूम हो कि यहाँ हमारे पेंट लगा के डब्बे पे क्या लिखा जा रहा है। और बेवकूफ़ हो, हाँ बेवकूफ़ कह रहा हूँ सट्टा खेलने वालों को, कि आपको कैसे पता कि आज यही नंबर आया है? क्योंकि इलाके का जो सटोरिया था भाई, ऊपर से तो खबर आ गई, हरकारा देकर चला गया। अब आप पूछोगे हरकारा कौन होता था? जैसे किसी ज़माने में कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे, वहाँ वो अपने मतलब से अपने इलाके में, अपनी स्टेट में ट्रेन के ऊपर नंबर जो चाहे वो अपनी बुक देख के डालेगा कि मुझे किस में कितना फ़ायदा हो रहा है, वो नंबर डाल देता था। ये सन 50, 51, 52 की बातें हैं। और यकीन मानो आपने बहुत कहानियाँ सुनाई होंगी लोगों को कि हम बहुत रईस थे और हमारे दादा परदादा बहुत रईस थे। और यकीन मानो, विश्वास करो, आधा ज़्यादा आपके परदादा और आपके दादा हाँ इसी बेवकूफ़ी के अंदर बर्बाद हो गए हैं। आगे चलता हूँ। उसके बाद समय आया, सट्टा मटका आज भी है, और अब तो मालूम नहीं कितने इसके डॉन बन गए। नंबर क्या निकलेगा? आपको एक मिनट, आपको कैसे पता है भी नंबर क्या निकला है? एक मिनट, आप तो सारी बात छोड़ो ना, नंबर कैसे निकला है पहले तो वो बताओ। एक फिल्म आई थी धर्मात्मा, प्रेमनाथ की, वो भी सट्टा किंग दिखाया गया था और उसने बताया था कि नंबर कैसे निकलता है। वो तो कागजी हिसाब थे, रजिस्टर पे लिखे जाते थे कितने का कहाँ से कैसे क्या आया, उसको हम कैसे क्या करेंगे। अब तो कंप्यूटर का ज़माना है, दुबई में पता लग जाता है कि किस नंबर पे कितना दाव लगा हुआ है। जिस नंबर पे सबसे ज़्यादा दाव लगा हुआ है वो नंबर कभी आएगा ही नहीं जिंदगी में। आपने खुश होकर लगाते रहो। 70% पैसा आपको वापस दिया जाता है सट्टे का, और 30% वो लोग अपने पास रख लेते हैं। आज आपका नंबर लगाए लेकिन आपके बगल वाले का नहीं लगाए, बस उन्होंने यही तो किया है, उसका पैसा उठा के आपको दे दिया। कल आपका नहीं लगेगा, आपके पीछे वाले का लगेगा, आपका पैसा उठा के उसको दे दिया जाएगा। मैं बात सट्टे की भी नहीं कर रहा, मटके की भी नहीं कर रहा, मैं उससे आगे और चलता हूँ। ये पैसा जाता कहाँ है? आपको ने बताया ना, आज़ादी से ही, पहले से ही
डॉन कौन थे? यूसुफ पटेल। पटेल पता नहीं क्यों लिखा गया, मैं नहीं जानता, लेकिन वो यूसुफ था उसका नाम। हाजी मस्तान, इब्राहिम दाऊद, ये डॉन है, यानी कि सब के सब मुसलमान। जोलड़ी आपके देश का सत्यानाश करने की तैयारी कर रखे थे और कर चुके हैं। अब तक 10,000 लोग तो उन्होंने किसी भी बम कांड में चाहे किसी भी कांड में मार दिए। लेकिन आप मत सुधरना, बिल्कुल मत सुधरना। एक वीडियो मैंने 4 महीने पहले डाली थी, मेरे को उस टाइम कोई जानता नहीं था और मैंने बहुत बड़ा सवाल पूछा था। कल मैं उसके ऊपर दोबारा से आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि उन्होंने तो शायद देखा ही नहीं होगा उसको। आप कितने ही मर्जी कर लो, सट्टे से आप कभी कुछ नहीं बना पाओगे। और जो पैसा आप वहाँ भेजते हो ना उन मुल्लों के पास, वही पैसा पाकिस्तान में या तुम्हारे आतंकवादियों के पास पहुँचता है और उन्हीं पैसों से बम बना के आपके पास भेजते हैं, क्योंकि मदरसे का कोई खेत नहीं है। उन्हें तो रोटी भुखमरी में खाते हैं। एक पतीले में 2 किलो चावल पकता है और उस पर नमक डाल दिया जाता है और 12 बच्चे खाते हैं। तो फिर वो बम बनाने के लिए पैसे उनके पास कहाँ से आते हैं? आप देते हो। दाऊद 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 आपने बनाया। मैंने भी देखी थी दीवार फिल्म। डॉन ने किस तरह से जराइम किया, क्राइम किया। हम तालियां बजा रहे थे। फिर अभी सुना है, मैं तो देखी नहीं, अभी सुना है कि वो दोबारा से रिलीज हुई। डॉन 2 क्या है वो, क्या हम फिर तालियां बजाए, क्योंकि हम तो चाहते हैं दोनों को देखना। पिछली वीडियो बताया तो है, जी भर के अपराध करो, कोई दिक्कत नहीं इस देश में। बम फोड़ने वाले को फांसी नहीं होगी यार, आपको क्या टेंशन है? आप काहे के लिए पंगा ले रहे हो? आप तो जो चाहो सो करो। कल फिर बकवास करूंगा। धन्यवाद।